बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आप दबाव में नहीं आए, किसी किस्म के दबाव में नहीं आए वो, लेकिन उनकी तरफ से जो है वो एक्शन फिर भी लिया जा रहा है। उनकी तरफ से जो है वो भरपूर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। मुज़ाकरात बहुत सारे लोगों ने, जब इमरान खान की हुकूमत थी या उन्होंने जब असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला किया, वहाँ तब के वज़ीर आला पंजाब अपना वो थे परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो इमरान खान को मशवरा दिया था कि जनाब आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, क्योंकि हमें असम्बलियाँ तोड़ने में जो है वो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, या हमें दोनों असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, कोई एक असम्बली तहलील करनी चाहिए, क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे बात के वो उनको दिखाई दे रहे थे और अब वो वाकई ही उनको नज़र आ रहे हैं। और अब इमरान खान साहब जो है वो उनकी इस बात से मुत्तफ़िक हैं, उनको इत्तफाक हो गया है कि वाकई असम्बलियाँ हमें उस वक्त तहलील नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर असम्बलियों की बात की जा रही है, असम्बलियाँ तोड़ने की बात की जा रही है, तो जनाब असम्बलियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं। और आइन की बात की जाए तो इलेक्शन उस हिसाब से जुलाई में बनते हैं, मई में नहीं बनते। मतलब कि कभी आप कह रहे हैं कि जुलाई में इलेक्शन बनते हैं, कभी आप कह रहे हैं अक्टूबर में बनते हैं, कभी आप कहते हैं मई में इलेक्शन हुआ तो हम बायकॉट कर जाएंगे, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ करते हैं। दूसरी जानिब जो है कल मुज़ाकरात हुए, एक 50 मिनट की समात हुई। समात का टोटल अहवाल जो है, क्या मुकालमा हुआ, क्या बातचीत हुई चीफ जस्टिस साहब की अटॉर्नी जनरल से, क्या मुकालमा हुआ पीटीएम से, क्या मुज़ाकरात के बारे में बातचीत की गई पीटीआई वालों के साथ, वो मैं तफसीलन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन बात यह है कि अब अंदर की बातें जो है, अंदर की खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप, उनकी सासू माँ की ऑडियो लीक हुई थी, इस पर भी मैं तफसीली वीडियो बना चुकी हूँ। उस पर कहा गया कि जनाब आप जो है वो अपने घरों की ख़वातीन के फैसलों के मुताबिक फ़ैसले देते हैं, आप न्यूट्रल होकर नहीं चल रहे, आप इस तरह से जो है वो फैसले जो है वो नहीं कर रहे, आपको प्रेशराइज़ किया जाता है, आप प्रेशर में आके फैसले करते हैं। जबकि जिसके मुताबिक जो है वो कहा गया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो है वो जब उनके मुकदमात को डीलिस्ट किया गया तो ये भी खबर सामने आने लगी कि जब चीफ जस्टिस साहब जो है गायब हो जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब जो है मंजर आम से गायब हो जाएंगे, आप किसी किस्म का कोई भी जो मुकदमा है हो सकता है वो ना निकालें हो, क्योंकि उनकी और जस्टिस काजी फायज़ साहब में जो है काफ़ी तकरार चल रही है, हो सकता है कि ये हो जाए, हो सकता है वो हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल जो है वो इसी तरह से मुकदमा हुआ। अभी भी जो है उनकी तरफ से कोई डेडलॉक नहीं दिया गया था, अभी भी जो है उस मुकदमे की बहुत अहम समात बाकी है। हो सकता है कि उस मुकदमे की समात जो है वो कल सैटरडे है, कल हो जाए, संडे है, संडे को हो जाए, क्योंकि छुट्टी का दिन भी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है, किसी भी टाइम बड़ा फैसला सामने आ सकता है। सभी उस समात की तरह, उस 7 समातों की तरह, जैसे वो समातें हुई इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की तारीख के हवाले से समातें हुई, 7 समातों के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था। अब दोबारा से एक बड़ी समात का फैसला जो है वहाँ से आना बाकी है, और हर कोई टिकटिकी लगाए बैठा है ये देखने के लिए कि हाया के क्या होगा। जनाब मुझे बात की समझ नहीं आती, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखें पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तान के साथ इस तरह से कहलवार कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इसको इस तरह से यूज़ होने के लिए दे सकते हैं। ये वही माफिया है, ये वही करप्ट लोग हैं जो एक अरसे से करप्शन करते हुए आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको हम अपने मुंह से कहते हैं कि वाकई यार ये फलां बंदा तो बड़े करप्ट है, ये है वो है, इस पे ये लगती है वो लगती है, 1997 में इसने ये किया था, 1998 में इसने ये किया था, बेनज़ीर के साथ ये हुआ, फलां के साथ ये हुआ। और फिर वही बंदे हमारी असम्बली में भी मौजूद हैं, वही लोग हमारी काबीना में भी मौजूद हैं, वही लोग हमारी सियासी पार्टियों में भी मौजूद हैं, और वही घूम घुमा के पाकिस्तान जो है वो उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काट रहा है। हमारे एक निजी इदारा है बोल न्यूज़, उनके मार्केटिंग हेड आकाश को किडनैप किया गया, उसका सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो दायर किया गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के से जो है वो रिक्वेस्ट की गई थी, पर्सनल अपील की गई थी कि वो इसका जो है वो सुराग लगाएं। उनके जो बंदे पीटीआई के जो लोग इस टाइम अगवा हो रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में जो है वो पता लगाया जाए, जिस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का एक्शन उस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे थे सारे। खैर आकाश जो है वो अभी तक रहा जो है वो नहीं हुए। आकाश की माँ जो है वो बेचारी दुहाइयाँ देती रह गई, लेकिन आकाश की जो है वो अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट से जो है अदलिया से हम लोग पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन, इंसानियत के नाते, कि हम जो आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि एक बार जो है वो आप इस बात का सुराग लगाएं, आप
इस बात को वाज़ेह करें, इस बात को क्लियर करें कि कौन लोग हैं, वो कौन हैं जो आखिर ये काम कर रहे हैं कि आपके ही मुल्क में, आपकी ही आंखों के सामने, आपके ही लोगों को उठा के ले जाया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्यों? क्या देखिए ना, अगर बात की जाए स्पीचेस की, अदलिया के खिलाफ बातों की, इदारों के खिलाफ बातों की, तो पीडीएम जिस तरह से जो लैंग्वेज यूज़ करती है, मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से जो लैंग्वेज यूज़ करती हैं, वो सबके सामने है। वो तकरीर में एक एक बंदे का नाम लेकर मुखातिब करती हैं और उनको आड़े हाथों ले लेती हैं। तो उन पे किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। उनको आज तक कभी किसी ने नहीं आके पकड़ा, उनसे आज तक कभी किसी ने आके सवाल नहीं किया, उनसे आज तक कभी किसी ने आके नहीं पूछा हाँ भाई आप कौन होती हैं इदारों को इसी तरह से क्रिटिसाइज करने वाली, आप कौन होती हैं इदारों पर तनकीद करने वाली। लेकिन मुझ जैसे, आप जैसे जो आम लोग हैं, जो कॉमन मैन हैं, कॉमन पीपल्स हैं, अगर वो बात कर लेते हैं, अगर वो इस तरह का स्टेप उठा लेते हैं, अगर उनके मुँह से जाने अनजाने में कुछ ऐसा निकल जाता है, तो आज उसकी जो है तफ्तीश करके उस तक पहुँच के उसको उठा के ले जाया जाता है। तो ये सरासर गलत है, ज़्यादती है, बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी अदलिया को जो है वो इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास राइट है, तो आपका राइट बनता है कि आप उस राइट को यूज़ करो। आपके पास इख्तियार है ना, तो आपका राइट बनता है कि आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करो। हम जो है अपनी अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए बैठे हुए हैं। हमें उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हमारे सियासतदान पूरी नहीं कर रहा है, वो हम अदलिया से लगाए बैठे हैं, वो हम इस्टेब्लिशमेंट से लगाए बैठे हैं। लेकिन अगर अदलिया की तरफ से भी हमें इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, अदलिया की जानिब से भी हम लोगों को उस तरह से रिलीफ नहीं मिलेगा, तो फिर पब्लिक जो है वो किसके दर पे जाएगी और किसका दरवाज़ा खटखटाएगी, किससे इंसाफ की उम्मीद रखेगी? क्योंकि हमारे सियासतदानों के पास तो टाइम ही नहीं है, सीधी सी जो बात है। देखिए, उनके पास बिल्कुल अभी फुर्सत नहीं है, उनको अभी बस इलेक्शन की पड़ी हुई है। उनको लगता है कि वो जुलाई में भी अगर इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं तो हार जाएंगे, अगर अक्टूबर में भी लड़ते हैं तो हार जाएंगे। उनको उस वक्त अपनी हार दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए मुल्क की सूरत हाल जो भी है उसमें मैं किसी को पर्सनल सपोर्ट नहीं कर रही, मैं किसी के हक में बात नहीं कर रही, किसी के मुखालिफ बात नहीं कर रही। आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। तो इलेक्शन जिसके हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी सबको दिखाई दे रहा है। तो पीडीएम को इस वक्त सिर्फ एक ही बात की टेंशन पड़ी हुई है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, और बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ की टेंशन है, बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को सीरियस लिए बैठे हैं। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। इतने सारे इजलास होते हैं, एक दिन में 4 इजलास हो रहे हैं, तब वफाकी काबीना का इजलास होता है, पार्लियामेंट का इजलास होता है, इत्तेहादी जमातों का इजलास होता है, फलां इजलास बुला लिया, फलां इजलास बुला लिया, वज़ीर आज़म ने फलां बंदे को इकट्ठा कर लिया, फलां बंदे को इकट्ठा कर लिया, और इस पे सिर्फ एक ही बात पे जो है वो बात की जाती है कि हाँ जी इलेक्शन कैसे मुलतवी किए जाएं, मुज़ाकरात किए जाएं या ना किया जाए, इमरान खान साहब को जो है वो किस तरह से रास्ते से हटाया जाए। कोई भी अब तक हमारी मशरत को लेकर बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जो है गंदम की इतनी ज़्यादा किल्लत हुई है, आटे की वजह से लोग बेचारे रुस्वा हो रहे हैं, इतनी महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है। उस पर इस इजलास में जो है वो गौर व फिक्र नहीं किया जाता, उस पर मुल्क की सूरत हाल पर जो है वो मुशी सूरत हाल पर बातचीत नहीं की जाती। किसी भी सियासी इजलास में जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता, सिवाय इलेक्शन के डिस्कस होने के अलावा कोई चीज़ें भी डिस्कस नहीं की जाती। बड़े अफसोस के साथ हमें देखना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में आखिर हो क्या रहा है। अब देखना ये बाकी है कि जो बड़ा फैसला जिसका सबको इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है, आप लोगों को भी इंतज़ार है, उसका फैसला क्या आएगा। देखना यह है कि जनाब ऊँट जो है वो किस ओर बैठेगा, किस करवट बैठेगा, ये देखना बाकी है। बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हामी और नासिर है हमारे मुल्क का। अल्लाह पाक जो है हम सब के हक में बेहतर करे, पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद इंशाअल्लाह जैसे कोई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।